साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और यह वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि हमारे प्रिय मित्र मिस्टर राम जी की एक बुक आने वाली जिस बुक का नाम है मन और हम। उसमें मन और हम के बीच क्या है वो हमारे मिस्टर चतुर्वेदी सर हैं और वो बताएंगे, और हमारे राम सर हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है, अभी बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाली है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बुक को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कीजिए, खरीदिएगा और पढ़कर अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। और हमारे पूर्ण चतुर्वेदी भाई हैं, ये बताएंगे कि बुक किस उद्देश्य से बनाई गई है। अभी हमारे राम भाई बीए सेकेंड ईयर में इस समय अध्ययन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। तो ये बहुत बड़ी एक सीख मिलती है कि बुक लिखना। और तो हमारे संपूर्ण चतुर्वेदी सर बताएंगे कैसा क्या है, जर्नी स्टार्ट हुई कैसे, कहाँ से किताब है, कविताएं लिखना शुरू किया, गजल है, उसके अंदर बहुत रोमांचक कविताएं लिखी गई हैं जो आपको सुनना और पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। तो चतुर्वेदी जी हमारे दर्शकों को, हमारे भाइयों को और मित्रों को बताइए क्या पुस्तक पढ़ने से क्या क्या लाभ होने वाला है। जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बरगदिया परंपरा का निर्वहन करते हुए मिस्टर राम जी ने एक बुक लिखी है। उस बुक का शीर्षक है मन और हम। जैसा कि बुक के शीर्षक से ही आपको ज्ञात होगा कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो आप शायद अदर बुक में नहीं देखे होंगे। और ऐसा माना जाता है कि इलाहाबाद में गंगा और यमुना तो दिखती हैं संगम के घाट पे, लेकिन सरस्वती प्रक्षिप्त होती हैं। और वो सरस्वती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निरंतर राम भाई जैसे लेखकों के रूप में प्रवाहित होती रहती है। और जिस उम्र में बच्चे किताब पढ़ते हैं, उस उम्र में मेरे भाई ने किताब को लिखा है। तो उस किताब की ये खास बात है कि उसमें प्रेम के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया। प्रेम क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम में कठिनाइयां कैसे आती हैं, प्रेम को कैसे उसमें आत्मसमर्पण या समर्पण की भावना को प्रेषित किया है। और उसके साथ साथ ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जहां से महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे लोग निकले हैं। तो इस किताब को आप लीजिए। इस किताब में विभिन्न प्रकार की गजलें, आप बोर भी नहीं होंगे इस किताब को पढ़ के, क्योंकि बीच बीच में भाई ने अपनी गजलों को भी डाल दिया है जिससे आप बोर ना हो। तो आप बताइए। मैं सर्वप्रथम सम्मान देना चाहूँगा अपने मित्रों को कि जिन्होंने मुझे काबिल समझे थे, शब्दों का मेरे साथ उपयोग किया और बताया कि बुक के बारे में जानकारी आपको प्राप्त की। तो जितना जानकारी मैंने जितना बुक में लिखा है, अपने मित्र को पहले ही अवगत कर रखा था मैंने। और भाई ने बता भी रखा कि आपको बुक जब पढ़ेंगे आपको बोरियत कभी महसूस नहीं होगी। तो इसलिए महसूस नहीं होगी कि आप उसमें जब बुक में आप जब पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो 100 पेज जो स्टार्टिंग बुक के हैं तो उसमें गज़ल और शायरियाँ आपको मिलेंगी। और जो गज़ल और जो शायरियाँ हैं वो कहीं बाहरी रूप से ली गई नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी है अपनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसके इर्द गिर्द घूमती हुई आपको मिलेंगी। जो उसका जो वातावरण है, इसका जो माहौल है, और किस प्रकार एक युवा जो अपनी स्टडी के साथ अपनी स्टडी करते हुए किस प्रकार प्यार में पड़ता है और प्यार को मैनेज करने के लिए और अपनी स्टडी मैनेज करने के लिए और दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अध्ययन करता है और किस बात सोच में पड़ता है। और उसके साथ साथ उसकी समस्या होती है कि मेरा मन, जो उसका मन है वो कहीं ना कहीं देखो युवा अवस्था के होने के कारण उसका मन भटकाव करता है। और जो मन है उसको स्थिर रखने के लिए हम, यानी मन का पूरा टाइटल है मन और हम। जो हम हैं, हम मन के पीछे भागते हैं, मन को रोकते हैं, लेकिन मन बहुत ही कम टाइम में मतलब रुकने की संभावना नहीं रहती, लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं मन को रोकने के लिए। और यानी मन में इतने द्वंद्व चले होते हैं कि क्या प्यार करें ना करें, कि प्यार करना सही है गलत है, कि मेरी की रुकावट स्टडी में तो नहीं आएगी, ये चीज। तो ये चीज़ मन में हमेशा भटकती रहती है। और इस चीज़ को कम करने के लिए हम जाहिर सी बात है कि सोचते हैं, दोस्तों का नजरिया लेते हैं और कहीं ना कहीं सारी बुक रीडिंग करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो तमाम देखते हैं। तो इन सबको स्थिर रूप में कहीं ना कहीं विस्तृत रूप से मैंने बुक में उतारने की कोशिश की है, जिससे कि ये युवा हैं वो अपने प्रेम और स्टडी के बीच में एक मध्यम मार्ग स्थापित कर सके, जिससे उन्हें जो द्वंद्व होता है, जो उनके माइंड में जो अपने वो स्टडी के प्रति और किसी से प्रेम आकर्षण के प्रति भटकाव ज़्यादा ना, और कहीं ना कहीं अपने दोनों सीक्वेंस बना के मध्यम मार्ग निकाल सके कि ना उस पर ज़्यादा समय दे पाए ना इस पर समय दे पाए। तो इस सीक्वेंस बनाना गया। इसके बाद जो 36 पेज आते हैं, यानी टोटल बुक 136 पेज है, 36 पेजों की है मेरी बुक जो लिखी गई है मन और हम। तो 36 जो लास्ट जो पेज जाएंगे उसमें आप देख पाएंगे कि प्रेम का जो असली रूप होता क्या है, प्रेम एक्चुअली है क्या,
कि प्रेम जो अभी जो आधुनिक काल में चल रहा है कि वो प्रेम है, कि जो प्राचीन काल है, जो मध्यकाल में जो निकल चुका था वो प्रेम था, कि मीरा द्वारा प्रेम किया गया, कि आज के युवा और जो लड़कियां में जो प्रेम चल रहा है वो प्रेम है। क्या प्रेम दिखावे की वस्तु है? इस चीज के बारे में मैंने बहुत विस्तार से अपनी बुक में चर्चा की हुई। प्रेम असल में है क्या? कि प्रेम एक्चुअली वो प्रेम है जो मीरा ने श्री कृष्ण के लिए किया था, वो पीछे जो गदानंद ने प्रेम किया था, वो प्रेम का सारा विस्तृत रूप से दिखाया गया है मेरी बुक में आप जाएंगे तो। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक लड़का जो स्टूडेंट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइफ जी रहा है, कैसे यूनिवर्सिटी में आना, घर पे रूम पे खाना बनाना, बर्तन धोना, पढ़ाई करना, लाइब्रेरी और गार्ड की घंटी वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें उसके इंक्लूड किया गया है। और उसके साथ साथ भी आप देखेंगे कि एक जिंदगी एक्चुअली हम अपनी प्यार में और अपनी लाइफ यानी सिक्योर करने चाहिए, स्टडी करने चाहिए, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ भूल बैठते हैं, अपने दोस्तों से और माँ बाप से वैसे दूर हो जाते हैं। तो सबको छोड़ने के बाद ही हमारे हाथ लास्ट में खाली रह जाते हैं। यानी लास्ट उसको सारांश से जब बुक का पीछे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मन और हम लास्ट में अकेले रह जाते हैं, हाथ केवल खाली रह जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं रहता, केवल मन और हम रह जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक ज़िंदगी की नई सीख मिलेगी मेरी बुक के द्वारा। तो आप ज़्यादातर परचेज कीजिए जितना हो सके। और जो रवि भाई ने और संपूर्ण चतुर्वेदी हमारे जो प्रिय मित्र हैं, इनका मैं हृदय से वंदन करूंगा और धन्यवाद प्रकट करूंगा, इन्होंने इस मुझे इतना सराहना दी और इतना सम्मान दिया। मैं हृदय से बहुत इनका आभारी रहूं। और मेरे घनिष्ठ मित्र हैं जो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे तो स्तंभ मान सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत हैं, ये दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से बहुत रिलेट करते हैं। और बुक लिखने का आइडिया और जो मुझे मनोबल दिया था वो कहीं ना कहीं लोगों ने ही मुझे दिया था सबसे ज़्यादा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बुक लीजिए सबसे ज़्यादा और आप फील कीजिए, क्योंकि बुक में बहुत आपको कहीं आप मान लीजिए आप ही की लाइफ है और लिखने का कार्य मैंने किया है। तो आप बुक परचेज कीजिए और जिस कार्य हिंदी विभाग में संगोष्ठी होगी तो आपकी जानकारी आपको रवि वीडियो के माध्यम से और एयू कविता वाले के माध्यम से आपको अवगत करा दी जाएगी। तो आप रहिए हमारे साथ। फिर आगे रवि आपको थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए जैसे बुक आ रही है, हम आपको तो दिखाएंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठकर बुक का विमोचन करेंगे। प्लस अगर उसकी ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है एक्टिव होगी तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लिंक उसका दे दूंगा। तो आप लोग वहां से उसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन हमारे राम भाई के द्वारा मिल सकती है। आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन रत्न है तो यहाँ अगर ले सकते हैं, या नहीं है तो हमारा एक ग्रुप है अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, जो अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मिल जाएगी, आप लोग ले सकते हैं। तो बने रहिए नए वीडियो के साथ। 26 जनवरी हम आ रही है तो उस पे 2 लाइनें हैं जी कि जुल्फों की छांव में सपने पलते हैं, कि जुल्फों की छांव में सपने पलते हैं और राष्ट्र की धूप में चलने से डरते हैं। तो राष्ट्र की धूप में चलने से मत डरिए। जुल्फों की छांव में सपने पालने का टाइम अभी और आपको मिलेगा, लेकिन अभी राष्ट्र की धूप में चलिए ताकि आप सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू खा के जाइएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लड्डू खा के जरूर अगर आपने लड्डू नहीं खाया तो मान के चलिए कि आपने जिंदगी जी नहीं। ये जानिए असली जिंदगी आपको लड्डू की ही है। ये जानिए लड्डू के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है कि अगली बार हमारा चश्मा और घड़ी भी टूट गया था लड्डू के चक्कर में। तो लड्डू जरूर खाइए। लड्डू की जहाँ बात है उसके लिए तो एक नई वीडियो बनाई जाएगी, वो एंजॉय मोमेंट होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और 26 जनवरी का दिखाएंगे आप लोगों को नई वीडियो के साथ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जितने भी गणतंत्र दिवस जो मनाया जाएगा उसके उपलक्ष्य में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या तैयारी होंगी, हम अपने रवि इन्फो वीडियो प्लस एयू कविता वाले हमारा संपूर्ण चतुर्वेदी जी का प्लेटफॉर्म है, वहां पर से आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए नई वीडियो के साथ, मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।